स्टार्टिंग का रिकॉर्ड। तो लेसन 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले इस लेसन को जरा सा समझ लेते हैं। कल भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, इस ये वाली जो बुक 1 है, इसके लेसन 8 तक बहुत इजी लेसन हैं। 9, 10, 11 से थोड़ा सा मुश्किल होगा, हल्का सा होगा। और इसमें जो चीज चैलेंजिंग हमारे लिए होगी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको वोकेबलरी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी और वो थोड़ा परेशान करेगी आप। उसमें ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी जो जो बिल्कुल बिगनर है, जो जिनको बिल्कुल टच नहीं है अरबिक, वो 10 वर्ड याद करेंगे तो उसमें से 6 भूल जाएंगे, वो 4 ही उनको याद रह पाएगा। लेकिन उससे झिझलाने की जरूरत नहीं है और डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्वियस सी बात है। एक अरबी पढ़ाने वाला भी 10 वर्ड नहीं याद करता है तो उसमें से 10 के 10 उसको याद नहीं रहते हैं। कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाता है। तो इसी तरह काम होता है नई जबानों के मामले में। लेसन 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 2 के अंदर हम दो तरह के सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, दिस और दैट के सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। और ये पूरा लेसन, लेसन नंबर 2, दिस और दैट के सेंटेंसेस पर है। दिस के लिए हाजा का वर्ड आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और दैट के लिए जालिका का वर्ड जो लोग नहीं जानते वो याद कर लें। जालिका दैट और हाजा दिस, एक बात। दूसरी बात ये कि इंग्लिश में दिस इज अ गर्ल और दिस इज अ बॉय मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अरबिक है, थोड़ा सा परेशान करेगी हमें। तो ये मैस्कुलिन के लिए अलग रखती है और फेमिनिन के लिए अलग। इस लेसन के अंदर हम सिर्फ मैस्कुलिन के बारे में, मुजक्कर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये हाजा और जालिका का वर्ड सिर्फ मुजक्कर अल्फाज के लिए यूज किया जाता है। जब हम लेसन 3 में आएंगे तो हम बात करेंगे कि हम फेमिनिन कैसे पहचानते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि इस लेसन के अंदर हम हाजा और जालिका की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उसको सीखने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह उसको सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए बुशरा साहिबा स्टार्ट कीजिए। बुशरा साहिबा स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बस वालेकुम। मुझे इसको रीड करना पढ़ना है। रीड करना, जी जी। जी जी। हाजा बाब। बाब, पिक्चर दिख रही है। जी। दरवाजा। हाँ। हाँ, तो पूरे सेंटेंस का क्या तर्जुमा हुआ? दिस इज ये अ डोर। दरवाजा है। हाँ, ये दरवाजा है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं एक चीज आपने देखा कि इंग्लिश में जो हम हेल्पिंग वर्ब इज लाए, या उर्दू में जो हम लास्ट में है लाए, ये दरवाजा है। उसके लिए अरबी में कोई अलग से वर्ड लाने की जरूरत नहीं है। ये जो दो पेश है ये खुद उसका माना दे देता है। हाजा बाबुन, दिस इज अ डोर। अब हाजा का मतलब हमने दिस पढ़ लिया है, तो जो भी चीज हमें कहनी हो दिस के बारे में उसको हम आगे लगा देंगे। चलिए अब्दुल रहीम साहब नेक्स्ट। क्या भाई? लिखा भाई, तो क्या मतलब हुआ? दिस इज हाउस। दूर है वो। जालिका किसके लिए होता है? जो है। हाँ, तो हाजा दिस और जालिका दैट, दैट इज अ हाउस। समझ पा रहे हैं दोनों में फर्क? तो अगर हमें कहना हो दैट इज अ डोर, जालिका बाब। जालिका बाबू। तो दिस के लिए, करीब के लिए हाजा, और जालिका दैट के लिए हम कहेंगे। चलिए निदा साहिबा नेक्स्ट। हाजा वलद। गलत। पिक्चर दिख रही है, किसकी पिक्चर है? यस सर, मैन। लड़का है, बॉय। तो क्या होगा? हाजा दिस वलद, इज दिस इज बॉय। दिस इज अ बॉय, दिस दिस इज अ इज अ। बॉय। ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज अ बॉय। सर आईफोन या ओप्पो के नाम से जो है अपना नाम डाल ले, ताकि मुझे रिकग्नाइज करना थोड़ा सा अच्छा। इन लोग का माइक ही कनेक्ट नहीं है तो मुझे आवाज इन तक पहुंच पाएगी। चलिए सना साहिबा नेक्स्ट। सना साहिबा, ये ओप्पो के नाम से जो है जरा अपना नाम डाल लीजिएगा, या मुझे बता दिए, मैं रीनेम कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो थोड़ा। क्या कम्युनिकेशन। ओप्पो के नाम से कौन ज्वाइंट है? ओके, चलिए जैद साहब, जैद साहब नेक्स्ट चलिए। Yes, Zalika Rajulun. लिखा रजुल, That is a man. दैट इज अ मैन, और दैट इज अ बॉय बोलना हो Yes. तो Zalika Waladun. लिखा वलद। ठीक है, बिल्कुल सही है। यस शाहीन नेक्स्ट उसके बाद।
Shaheen, unmute yourself, then speak. Sir, I can't see थोड़ा सा any words here. आपकी आवाज मुझे आई नहीं, फिर से रिपीट कीजिए, क्या कहा आपने? मैं स्क्रीन कर पा रहा सॉरी, मैं सुन नहीं पाया आपकी आवाज। चलिए अब्दुल साहब आप चलिए नेक्स्ट। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, कई कई बार बोलना पड़ रहा है। अब्दुल साहब नेक्स्ट चलिए। हादा मरसाम। मीम पे जेर है। हाजा मिरसाम, सॉरी। मिरसाम, क्या मतलब हुआ? यानी दिस इज अ पेन, सॉरी दिस इज अ पेंसिल। दिस इज अ पेंसिल, और दैट इज अ पेंसिल बोलना होता तो जालिका मिरसाम। जालिका मिरसाम हम बोल देते। जालिका मिरसाम, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बुशरा साहब नेक्स्ट। जालिका कलम। जालिका कलम, क्या मतलब हुआ? वो एक कलम और हमें पेन। कहना होता कि वो एक किताब है, that दैट इज is अ बुक कहना होता अगर हमें। जालिका किताब। जालिका किताब, ठीक है, बिल्कुल सही है। यस इसराज नेक्स्ट। हाजा जमालुन। हादा जमल, क्या मतलब हुआ? ये ऊंट है। आप अपना नाम बता दी, मदीहा है क्या? जी अस्सलाम वालेकुम, मदीहा बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। चलिए मैं आपका नाम डालता हूँ, आपने जूम यूजर डाल रखा है, मैं डाल देता हूँ। ओके, मदीहा फ्रॉम कश्मीर। ओके इसराज, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अस्सलाम चलिए वालेकुम। नेक्स्ट। वालेकुम सलाम, नेक्स्ट पढ़िए। जी दालिका हिमारुन, हम्म, दैट इज अ डंकी। दैट इज अ टंकी, ठीक है। और ये करीब होता अगर हमारे पास होता और हमें बोलना होता दिस इज अ डंकी। दिस इज अ डंकी। हम्म, तो हाजा हिमारुन। वेरी गुड। हादा हिमार हो जाता, हादा से ये सभी साहिबा नेक्स्ट। सबिया साहिबा, अनम्यूट यस योरसेल्फ। सलाम। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाह। जी सर। नेक्स्ट। सर आई हैव जस्ट ज्वाइन। ओके, नो इशू। रीड द वर्ड विच आई हैव सर्कल्ड। ओके सर। ज़ालिका हिमारुन, दैट इज डंकी। ये नीचे वाला। हाजा मौजून, दिस इज आ बनाना। बनाना, ठीक है। और आदमी के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा है? अगर हमें बोलना हो दिस इज अ मैन, रजूलुन। पूरा सेंटेंस दिस इज अ मैन, हाजा रजूलुन। ठीक है। हम क्या बोलने के लिए अरबिक में आ का वर्ड यूज करते हैं, बाकी लोग भी ध्यान देंगे आ का। क्या, तो अगर मैं बोलना हो क्या ये केला है, तो हम कैसे बोल सकते हैं सेंटेंस? हल हाजा मौजून। ठीक है, हल भी यूज कर सकते हैं और आ भी, दोनों भी यूज कर सकते हैं। हल हादा मौजून, ठीक है, बेहतर है। यस सना साहिबा नेक्स्ट, अगर आपको मेरी आवाज जा रही हो तो। आज एज लिसनर ही रहना है आपको। चलिए निदा नेक्स्ट। Zalika tufahu. तुफा, That is apple. दैट इज अ एप्पल, दैट इज एन एप्पल, ठीक है। Apple. ओके, That is an apple. ठीक है। अगर हमें बोलना हो दैट इज अ कैमल, निदा साहिबा, जब ना आए तो कम से कम ये Yes. बोल दैट इज अ कैमल, वो एक Yes. ऊंट है। Okay. That is Zalika. हम्म, What I think. कैमल के लिए ध्यान में नहीं है बट No, sir. चलिए कोई मसला नहीं, मैं चीटिंग करवा Oh, देता हूँ yes, आपको। yes. Yeah, I know. Zalika Jamalu. I think. जमल, ठीक है। Zalika Jamalu. जालिका जमल, ठीक है। यही यही चैलेंजिंग होगा अभी, Okay. वर्ड्स का याद रखना, ठीक है। ये मदिया नेक्स्ट पढ़िए।
मदिया मैडम नेक्स्ट पढ़िए। ये थोड़ा सा आदत अभी नहीं पड़ी है, माइक के पास हाथ रखें, थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा, जितना जल्दी हम टाइम को वेस्ट करने से बचाएंगे उतना ज्यादा डेली क्लासेस में हम पढ़ पाएंगे। शाहीन पढ़ रही हैं आप नेक्स्ट? शाहीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जालिका कुफ्र। कॉफी के ऊपर वाला। शाहीन, जैद साहब, चलिए, डिस्कनेक्टिविटी होती है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, मजा नहीं आता। जैद साहब। Yes, sir. هذا مفتاح. This is a key. ठीक है, हाजा को ऊपर आए हुए किसी और वर्ड के साथ जो ना दिख रहा हो उसके साथ यूज कर दीजिएगा जरा, هذا رجل. This is a man. और जालिका को भी इसी هذا तरह। جمل. This is a جمل. ठीक है, This is a camel. आप इस वक्त सऊदी में ही हैं? जी सर। ठीक है, तो अपने कमरे में दिखाई देने वाली किसी चीज को हाजा या जालिका के साथ इस्तेमाल करके बताएं। सर फिलहाल मैं कमरे में नहीं है सर, बाहर हूँ, आउटसाइड। जहां भी हैं आप जरा निगाह दौड़ाइए, जब आप तो अरब में हैं तो बहुत هذا सारे वर्ड। سيارة. ठीक है, This is a तैयार car. तो इसमें एक इशू है, लेकिन आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, यस बुशा साहिब नेक्स्ट। जालिका ये एक मिनट ऊपर जा रहा है। अच्छा, जालिका कुफ्ल, ठीक है, ये वो एक ताला है। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये करीब होता तो क्या कहते हैं हम? हाजा, हाजा कुफ्ल। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद ये सब रहीम साहब नेक्स्ट। هذا عصفور. उसफुर, ठीक है, व्हाट डज इट मीन? This is आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रही है, मेरा नेटवर्क गड़बड़ है, आपका पता नहीं। दिस इज तक that मैं is सुन पाया। the bird. बर्ड, दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ स्पैरो। और किसी जानवर का नाम हाजा के साथ लगा के देखें जरा। هذا جمل. जमल, ठीक है। एक और कोई कोई भी जानवर, क्योंकि आप भी सऊदी में ही हैं तो आपके लिए बहुत सारे जानवर सुने होंगे। लेकिन सर अब राइट नाउ वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं अच्छा है, ठीक अभी है, वो जो डॉग को देखे क्या थे वही कहते हैं? याद डॉग, रहेगा ये बस। तो डॉग वाला तो पता ही होगा, गुस्से में बोलते हैं वो लोग। अलबत्ता डोंकी जो है, हिमार अक्सर यूज हिमार, करते हैं लोग, हिमार अंता हिमार ठीक, बोलते हैं लोग। अंत हिमार, सही, बिल्कुल सही। हिमार. चलिए ठीक है, जोया नेक्स्ट, उसके बाद। अगर आप बोल रही हैं तो मुझ तक आवाज क्या, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही। रिपीट। जोया, आर यू देयर? चलिए इसराज, इसराज साहब नेक्स्ट। सर ट्रेन को क्या कहते हैं अरबिक में? ट्रेन को लिखा हुआ है किताब। चलिए सबिया। जालिका कितारुन. That is a train, sir. दैट इज अ ट्रेन, हाँ ठीक है, अ ट्रेन। अच्छा, यही Haza. यही यही अगर जो मैंने इससे पहले आपसे पूछा था, सवाल में अगर पूछना हो, क्या ये ट्रेन है? इज दिस अ ट्रेन? Zalika kitarun. दिस मैंने कहा, इज दिस अ ट्रेन? Haza kitarun. हाजा Yes. कितार, अहाजा कितार, या हल हाजा कितार। जी सर. ठीक है, चलिए जैद साहब। अय्यो. هذا جبل. This is a mountain, we can say. ठीक है, दिस इज अ माउंटेन। और अगर ये दूर होता तो? ذلك جبل.
जबलुन। आसमान को क्या कहते हैं जहन में आपके? आसमान को सर समाउन। ठीक है, तो समाउन। दैट इज अ स्काई हमें कहना होगा। जालिका समाउन। समाउन, तो ये वो अल्फाज है जो कुरान ने बहुत यूज किया। जबल है, समा है, अर्द है, बार बार उसको यूज किया है, तो उसे उसके लिए फायदा उठाए उससे। ठीक है मदिया, नेक्स्ट। मदिया साहिबा। ये डिस्कनेक्टिविटी थोड़ा सा परेशान करे। आईफोन के नाम से कौन है ये, जरा अपना नाम बता दे ताकि मैं डाल दूं, मेरे लिए आसानी होगी। आपको सर आईफोन? ये अपने अपने आप हो जा रहा है सर, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, आपका शाहीन है वॉइस आप? सही से नहीं आ पा रहा। जी ओके, तो मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू होगा, वो ना आप कुछ कर सकती है ना मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, डिस्कनेक्ट होना। निदा चलिए नेक्स्ट, जी कोशिश सर। कीजिए, इंशाल्लाह नेटवर्क सही रहेगा। निदा साहिबा। जालिका, जालिका मैदान। हम्म, that is a ground. दैट इज अ ग्राउंड। मैदान उर्दू में भी यूज होता है, तो बहुत सारे आप वर्ड देख रहे हैं, जैसे कि हमने बात किया था कि अरबी ने बहुत सारे अल्फाज दिए हैं उर्दू को, वो आपको बहुत सारे जो है अल्फाज दिखाई दे रहे हैं यहाँ। मैदान है, और इससे पहले भी एक वर्ड आया कलम आया, और उसके अलावा एक आध वर्ड और आपको दिखा मौज, साउथ में बोला, साउथ में केले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू जबान में भी यूज किया जाता है। तो बहुत सारे अल्फाज आपको याद नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद उसके अंदर आपको आ जाएगा। चलिए जैद साहब नेक्स्ट। जी सर। हाजा कमीसुन। हम्म, दिस इज अ शर्ट। अच्छा, मैंने सवाल का एक बताया था सेंटेंस, अगर यही पूछना हो मुझे सवाल, इज दिस शर्ट, हाजा कमीसुन। इज दैट अ शर्ट? जालिका कमीसुन। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए बुशरा साहिबा नेक्स्ट। जालिका मिंदील। हम्म, क्या लग रहा है पिक्चर में? कपड़ा, कुछ अ, रुमाल, रुमाल, वो हाँ एक रुमाल। रुमाल है। रुमाल, ठीक है, वो एक रुमाल है। और बोलना हो कि वो एक माउंटेन है। अ, मैं ऊपर देखे क्या बोल रहे थे माउंटेन को? माउंटेन, यही जालिका तो। जबाल, जबल। जबल, ठीक है। जालिका जबल। वो होगा कि पहली बार में याद नहीं होगा, क्योंकि नई जबान है तो मुश्किल होगा थोड़ा सा अल्फाज याद करना। इस बुक में यही चैलेंजिंग सबसे ज्यादा होता है कि अल्फाज हमारे पास नहीं होता है, वोकेबलरी की कमी होती है। ठीक है, मिंदील रुमाल, दैट इज अ हैंकरचिप। ठीक है, अ, चलिए उसके बाद शाहीन देखिए, अच्छा शाहीन का कनेक्ट ही नहीं है। अब्दुल साहब नेक्स्ट। अब्दुल साहब। हाजा रऊस। रसून। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? बहुत सारी चीज, दिस कान भी दिख रहा दिस है, इज अ सर। फेस। अच्छा ठीक है, फेस तो आधा दिख रहा है, और कुछ गेस करिए इसी पिक्चर में से। This is a bird. हेयर हेयर अभी हेयर। भी Head. हेड, हेड ठीक है, जिसने भी बोला। हेयर नहीं, हेड। दिस इज अ हेड, सर को बोला जाता है रास, रास। ठीक है, आपने अगर उर्दू में सुना हो, रईस बोला जाता है, रईसिल जलसा, रईस बोला जाता है सदर को, जो हेड होता है किसी जगह का। ठीक है, रईस, मदरसों में रईसुल मुदर्रिस होता है, जो हेड ऑफ द मास्टर होता है, उसको बोला जाता है। तो रास कहते हैं सर को, इसी से अल्फाज बने हुए वो सारे वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद इसराज नेक्स्ट। इसराज साहब, माइक रेडी रखा करें, आप क्लास में है तो बिल्कुल ऑफलाइन की तरह बैठे कि जब मैं बोला फौरन। Zalika qalb. जालिका कल्ब, क्या मतलब हुआ सना साहब? This is a heart. That is a heart. दैट इज अ हर्ट। तो इसमें दिलचस्प पहलू ये है, आप लोग जो जानते हैं कि कुत्ते को कल्ब कहा जाता है, जिन लोगों को मालूम है, तो दोनों में से फर्क इस बात का है कि ये छोटा खौफ है या बड़ा खौफ है। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि अरबिक कितनी सेंसिटिव लैंग्वेज है। वही अल्फाज है, सिर्फ कॉफ और काफ के बदलने से दिल जो है कुत्ता हो जाता है। यानी अगर हमें किसी को बोलना है कि मेरा दिल धड़क रहा है, अगर आपने उस कॉफ को सही से अदा नहीं किया तो वो कुत्ता धड़कने लगेगा। तो ये सेंसिटिविटी आपको इस जबान की पता चलेगी। इसीलिए जो है कुरान पढ़ते हुए भी और वैसे भी अरबी में मखारिज पे बहुत ध्यान दिया जाता है, किरात पे ध्यान दिया जाता है कि इसको ऐसे निकालो। इसीलिए बचपन में हम लोग जब
गलत पढ़ते हैं तो कारी साहब बहुत मार रहे होते हैं और हमको लग रहा होता है कि ये बिला वजह क्यों मार रहे हैं, और कभी कभार हमें लग रहा होता है कि हम सही पढ़ रहे हैं और वो बिला वजह मार रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़ालिका कल्बुन, जैसा आपने पढ़ा, इसका मतलब है दैट इज अ हार्ट, लेकिन ज़ालिका कल्बुन क्या मतलब होगा? ज़ालिका कल्बुन That is a dog. दैट इज अ डॉग हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जिनमें जरा सा चेंजिंग से, अब जिसको बहुत अच्छे मखारिज नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पता चलेगा। उर्दू में हम लोग अक्सर इतना फर्क नहीं पढ़ते हैं, कबाब बोलो कि कबाब बोलो, आप आराम से बोल लो, तो लेकिन है फर्क हो जाता है बाज दफा। चलिए जैद साहब उसके बाद। जैद साहब। हाजा कुर्सियुन, दिस इज ठीक अ है, चेयर। दिस इज अ चेयर। और टेबल को क्या बोलते हैं? चलिए कोई भी एक वर्ड ऐसा यूज कर दीजिए जो बुक में ना आया हो, आपको मालूम हो। ओके, हाजा बकरुन, दिस इज अ काउ। काओ, ठीक है। बकर वैसे वो फीमेल है, आप मेल पढ़ रहे थे, ठीक है, फिर भी आपने यूज किया तो मान लेते हैं। हम आपसे भी फायदा उठाएंगे, आप लोग जो बाहर हैं, जो प्रैक्टिकली दुनिया में है, उससे हम लोग फायदा उठाएंगे। ओके, हादा कुर्सी। अब ये उर्दू का वर्ड है, इसमें आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो इस तरह का वर्ड आता है तो थोड़ा दिल को तसल्ली मिलती है, चलो ये तो कम से कम याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए निदा साहिबा नेक्स्ट। जालिका बाब। अच्छा पढ़िए, सना साहिबा पढ़िए। सर जालिका जालिका बाब, जालिका बाब मतलब वो डोर। डोर ऊपर आया है, ठीक है। लास्ट वाला पढ़ना है अभी, दिस वन। स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा तो नेटवर्क इशू का, बाकी लोगों को दिख रही है स्क्रीन? जी सर। जी सर। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क जिसका इशू होता है स्क्रीन थोड़ा लेट जाती है उसके पास। चलिए निदा नेक्स्ट पढ़िए। Zalika Sarir. शरीर क्या दिख रहा है पिक्चर में? That is a bed. दैट इज अ That बेड। is a bed. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बहुत सारे नए अल्फाज हमने पढ़े। यहाँ पे हर लेसन के बाद जो भी नया अल्फाज आएगा वो वोकेबलरी करके आपके पास वो बना रहेगा चार्ट, और वहां पे वो लिखा रहेगा। इसका तरीका बहुत सारा हो सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले करके उसको होम पेज पे लगा लें, कोई और तरीका हो सकता है। एक बार में नहीं याद होगा, ये पूरे अल्फाज आप याद करेंगे, और मैं कल आपसे पूछूंगा जो बिल्कुल बिगनर हैं, जो प्रैक्टिकल में नहीं है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आप नहीं बता पाएंगे, और जब हम नहीं बता पाते हैं तो फिर शैतानी बहकावा ये आता है कि अरे तुम्हारे बस की नहीं है, तुम छोड़ दो। तो ये मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, 10 वर्ड आप याद करेंगे तो 4 ही या 3 ही आपको याद रह पाएगा। जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा करने में। जरा इसको एक बार देखिए, फिर मैं आपसे वोकेबलरी चेक करता हूँ कि कितनी हमारी वोकेबलरी हो पाई। एक नजर मार लीजिए, यही सारे वर्ड्स आए हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है, सेम वर्ड्स यहाँ पे। चलिए इसरार साहब, एप्पल के लिए क्या वर्ड पढ़ा था हमने? सन्नाटा, कोई बताए? मैं आए सर? तुफाहुन। तो फाहन, यस सर। शाहीन, हमने ऊंट के लिए क्या वर्ड पढ़ा था? सही बिल्कुल बताया आपने अब्दुल साहब, जमालुन। हाँ। जमल, वेरी गुड। और हमने फील्ड के लिए, कोई भी बताए, फील्ड के लिए क्या वर्ड पढ़ा था? मैदानुन। मैदान। वेरी गुड। और हमने चेयर के लिए क्या वर्ड पढ़ा था? कुर्सियुन। कुर्सी। कुर्सी, गुड, वेरी गुड। और हमने हार्ट के लिए क्या वर्ड पढ़ा था? कमीज। कल्बुन। कलब। कल्ब, ओके। हर्ट के लिए हाँ मतलब दिल वाला। और हमने पेन के लिए क्या वर्ड पढ़ा था? कलमुन। कलमुन। और पेंसिल के लिए? कलम। मिरसामुन। मिर्साम, मिर्सामुन। वेरी गुड, मिर्साम। ओके। और हमने ट्रेन के लिए क्या वर्ड पढ़ा था? कितारुन। कितारुन। बेटा, कितार। ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं। अ, अगली वाली एक्सरसाइज बहुत आसान सी है। जो आसान एक्सरसाइज हमें लगती है उसको हम होमवर्क में दे देते हैं, जो थोड़ा मुश्किल लगती है उसको हम लोग कर लेते हैं क्लास के अंदर। होमवर्क जितना करेंगे उतना आपका फायदा होगा। चलो, आवाज आई नहीं, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो कट गई आवाज, रिपीट प्लीज। चलिए आज का क्लास में कर लेते हैं, आगे होमवर्क रखेंगे ताकि थोड़ा सा भी, कल्बुन। ठीक है। अच्छा बहुत लेट आवाज जा रही है, अब जाके वो खल आया। ओके चलिए निदा साहिबा, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। पिक्चर देखना है, करीब है कि दूर है, उसके हिसाब से हमें फादर और जालिका लगाना है। सिंपल सा है।
हालांकि बहुत आसान से एक्सरसाइज है, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि नए वर्ड्स जो बार बार आएंगे, जैसे जमल आया इससे पहले और फिर आएगा और फिर कल्ब आएगा फिर किताब आएगा, तो वो नए वर्ड्स याद करने में आसानी होगी। तो ये ना समझे कि हाजा और जालिका बहुत इजी है, इसको ऐसे समझे कि आप अल्फाज यानी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसको हम आज कर लेते हैं। चलिए निदा साहिबा, पहला जालिका जमल, मतलब भी बताते जाइएगा। that is a camel. ठीक है, बोलने से ऐसा होगा कि याद जल्दी होगा, वरना दिख रहा है पिक्चर में अलहारा की, लेकिन बोलने से जबान से तो जल्दी याद हो। बुशा साहिबा नेक्स्ट। हाजा कल्ब, ठीक है, दिस इज हार्ट, ये ठीक है, दिल है। ये मदीहा साहिबा थर्ड। मदीहा, डू इट फास्ट, अनम्यूट योरसेल्फ देन स्पीक। बहुत यूज टू नहीं है जूम से शायद ये। ऐसे सराज नेक्स्ट। हाजा कितारुन। किताब से पहले एक छूट गया। दालिका किताबुन। चलिए ठीक है, 6 कीजिए साबिया, 6 एंड 7 और 5th एंड 6 सॉरी। Tilka himarun, that is a donkey, and haza zabalun, that is is पढ़ा a नहीं, man. तिलका तो हमने अभी पढ़ा नहीं। Yes, sir. Jalika. Sorry, हाँ, sir. तिलका कब लाते हैं? जाल अगर फीमेल हो फीमेल है। जी, हिमार फीमेल है? नहीं सर, नहीं, तो क्या रहेगा? जालिका। जालिका हिमार। नेक्स्ट क्या बताया आपने? और हाजा जबलुन, आधा जबल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस सना साहब, अगर पॉसिबल हो नेक्स्ट पढ़िए। चलिए जैद साहब, 7th एंड 8th। जैद साहब लिखना नहीं है, जैद साहब पढ़ना है। चलिए, हाजा मिंदीलुन, दूर है कि दिस पास इज है? अ हैंडकरचीफ। दूर है कि पास है? सर जालिका सॉरी, जालिका मिंदीलुन। ठीक है, जालिका मिंदीलुन, दैट इज अ हैंडकरचीफ। ठीक है नेक्स्ट। हाजा कमीसुन, ठीक है, दिस इज अ शर्ट। हाँ दिस इज अ शर्ट। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब्दुल साहब, 9th एंड 10th। अब्दुल साहब, आवाज आ रही है मेरी? अब्दुल साहब, अच्छा इनका शायद नेटवर्क कुछ इशू है। कौन करेगा फिर? मदीहा, आप बोल पा रही हैं, म्यूट अनम्यूट कर पा रही हैं? दिक्कत है। चलिए शाहीन, आपको आवाज आ रही है? जालिका ठीक है, जालिका सय्यरुन, सरीरुन क्या मतलब हुआ? that is a bed. ठीक है, बिल्कुल सही। 10th भी। हाजा कुफलुन, हम्म, this is a lock. ठीक है। और अगर चाबी होती तो? चाबी को क्या बोलते हैं? थोड़ा आंखें दौड़ा लो। स्क्रीन पे ही नजर। हाजा मिफ्ताहुन मिफ्तुहुन, के जस्ट नीचे। मिफ्ताहुन। हादा मिफ्ताहुन। चलिए निदा नेक्स्ट, 11th एंड 12th। निदा साहिबा। Zalika miftahu. है, That is a key. ठीक है। Zalika mouse. This is जालिका a दूर है? banana. मौज दूर है कि करीब है? Haza. हादा मौज। और मौज के अलावा अगर कोई Haza और mouse. This की is नाम हमें लाना हो तो क्या ला सकते हैं? Haza kitarun. This is a train. नहीं, फल है ट्रेन, फल फल, फ्रूट फ्रूट फ्रूट। Fruit. Haza tufahu. तुफाह। This is an apple.
ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए दोबारा ये एक्सरसाइज है, यहाँ पे इशारा दिया हुआ है और वर्ड्स हमें लाना है। उसमें भी वही फायदा होगा, जब आप वर्ड्स ला रहे होंगे तो आप दिमाग में दौड़ा रहे होंगे कि मैं सेब लाऊं, कि मैं गाड़ी लाऊं, कि कुर्सी लाऊं, और जब वो आप दिमाग में प्रोसेस कर रहे होंगे तो नए वर्ड्स आपको जल्दी जल्दी याद हो रहे होंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ईजी है, ईजी अपनी जगह है, लेकिन वोकेबलरी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यदि ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस वाले एक्सरसाइज को हम रखेंगे होमवर्क के लिए। यहाँ पे हाजा और जालिका के आगे बस आपको कोई भी वर्ड ले आना है, जबल, कल्ब, कुर्सी, तुफाह, मौज, बाब, कुफ्ल, मिफ्ताह, जो भी वर्ड आपको लाना है वो आप इसको कर लीजिएगा। शॉर्टकट में सिर्फ आप नंबर डाल करके वो लिख करके भी भेज सकते हैं, मोबाइल से भी लिख करके भेज सकते हैं, और बहुत आप अगर मसरूफ हैं आप तो आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं सिर्फ ऑडियो के अंदर, जो लोग बड़े लोग हैं जिनकी मसरूफियत ज्यादा है, ठीक है। बच्चे लिखेंगे ही, बड़ों के लिए मैं कह रहा हूँ। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अरबिक, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको हमें अरबिक में चेंज करना है। एक एक्सरसाइज करेंगे और इंशाल्लाह। चलिए इसराज स्टार्ट कीजिए पहला सेंटेंस। जी मैं। जी। दिस इज अ बॉय। हाजा वलदुन। हादा वलदुन। अब्दुर्रहीम साहब आवाज आ रही हो तो सेकंड पढ़ें। यस सर। हादा सर, एग्जैक्ट वर्ड मैन का वर्ड याद नहीं। कोई हेल्प करे? रजुलुन। हाजा रजुलुन। रजुलुन। रजुल। रजुल। फिर नहीं से नहीं, बनाए सर सेंटेंस। दैट के लिए सर जालिका आएगा, जालिका रजुलुन। हाँ वही मैं सेंटेंस, ठीक है। तो रहेगा जालिका रजुल, इसलिए मैं कहता फिर से बनाइए सेंटेंस। ओके ठीक है। यस दैट्स आप कीजिए थर्ड। दिस इज अ शर्ट, हाजा कमीजुन। कमीशन, कपड़े का कोई और और वैरायटी जो हमने पढ़ा है? कपड़े का सर हैंडकरचीफ है सर। नेक्स्ट बता। दैट इज अच्छा, अ, तो बता। इसको बोलेंगे सर जालिका मिंदीकुन। मिंदील, बिल्कुल सही। अब सभी आप नेक्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स। That is a handkerchief. Zalika mindilun. And this is a pen. Haza kalamun. ठीक है, ओके। बुशा साहिबा, सिक्स एंड सेवन। सिक्स जालिका मिरसाम। करेक्ट। सेवंथ। हाजा कुर्सी है। कुर्सियन, ठीक है, बिल्कुल सही है। हादा कुर्सियन, कुर्सी। ठीक है। सना साहिबा अगर आपको आवाज आ रही हो तो नेक्स्ट एट एंड। चलिए मदिहा। सर आवाज आ रही है लेकिन ट्रेन का वर्ड भूल गई, ट्रेन को क्या कहते हैं? ठीक है, ट्रेन को कोई बताएगा क्या कहते हैं? कितारुन सर। कितार। जालिका कितारुन। कितारुन। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? दैट इज द ट्रेन। सेंटेंस। ये हम लोग कतार कतार से एक के बाद एक से हम ट्रेन याद कर सकते हैं। हाँ कितार हम बनाते हैं, लाइन, लाइन को बोला जाता है उर्दू में। असल में लाइन ही अक्सर बोल देते हैं लोग, इस वजह से शायद। उर्दू भी असल में हम लोग की ढीली है, मसला ये है क्योंकि बहुत सारे अल्फाज उर्दू में यूज होते हैं, लेकिन उर्दू के अल्फाज भी याद होना चाहिए, वो शर्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसराज आप ही कर दीजिए, नाइन्थ। दिस इज अ डोर। हाँ, हाजा बाबुन। हादा बाबन, दिस इज अ डोर। और दिस इज अ लॉक बोलना हो अगर हमें? हाजा लोकुन। लॉकन। Kuflun. कुफलुन सर। चलिए ठीक है, अरबिया दिया आपने वर्ड को, ठीक है। ओके नेक्स्ट लास्ट, कोई भी करे, शाहीन आप ही कर दें। Zalika kuf. दैट इज अ होम। Bait. बैत, इसको आप याद कर सकते हैं Zalika जालिका baitul. बैत। बैतुल्लाह से याद कर सकते हैं, अल्लाह का घर, बैत होम, ठीक है। बैतुल मुकद्दस। यस। ओके चलिए इतना ही रखते ओके हैं सर। आज इसको, बुक को। इसके बाद वाली एक्सरसाइज है कुछ तो इंशाल्लाह कल उसको करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इतना आज के लिए, इसके लिए काफी है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। क्या लिखने की कोशिश कर रही हैं मदीहा आप? कुरान में हम लोग सूरह नास से आखिर से 9-10 सूरह का ट्रांसलेशन करेंगे। सूरह नास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि कल भी मैंने इसको जिक्र किया था कि हम इस सिलसिले में, स्क्रीन विजिबल है ना कुरान की? जी सर। जी यस जी। सर। हम डिस्कशन इस बात पे नहीं करेंगे, तफसीर को डिस्कस नहीं करेंगे,
उसके बैकग्राउंड को बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। हम सिर्फ ट्रांसलेशन करेंगे बस। और हम ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, ग्रामेटिकली भी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि कोई वर्ड कैसे बना, क्या या सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब हमारी बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी और बुक 2 कंप्लीट होने को होगी, तब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ वर्ड्स याद करने की कोशिश करेंगे और ट्रांसलेशन पूरी आयत के ट्रांसलेशन देखेंगे, लेकिन आयत का ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हम देखेंगे, ठीक है। तो एक दिन जब मैं आपको बताऊंगा तो अगले दिन वही मैं आपसे पूछूंगा, तो इस उम्मीद से आप याद कीजिएगा कि मैं आपको जो आज बता रहा हूँ उसको कल मैं पूछूंगा। चाहे आप क्लास के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, चाहे नहीं भी रिवाइज करना हो तो आप अगर 2-3 मिनट अटेंटिव रहते हैं तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि छोटी छोटी सूरतें हमें ऑलरेडी याद है, सिर्फ माना उसका याद करने की जरूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह का तर्जुमा आपको मालूम है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। उसके आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुल का मतलब होता है कह दीजिए, बता दीजिए, ठीक है। कई बार कुरान में आया है, ये तकरीबन 232 बार आया है तकरीबन। तो कुल कह दीजिए, बता दीजिए, ऐलान कर दीजिए, अनाउंस कर दीजिए, कोई भी मतलब तर्जुमा आप आराम से कर सकते हैं। अऊदु, मैं पनाह में आता हूँ, मैं आपके सिक्योरिटी में, सेफ्टी में आता हूँ। बि रब्बिन नास, बा यहाँ पे प्रीपोजिशन है की के माने में। रब वही रब है उर्दू में जो हम बोलते हैं मालिक को और लॉर्ड को, नास कहते हैं लोग को, ठीक है ना। कुल अऊदु बिरब्बिन नास पूरे का तर्जुमा होगा कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। मैं पूरे आयत का ट्रांसलेशन भी पूछूंगा, लेकिन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी पूछूंगा कि नास का क्या मतलब होता है। उससे फायदा ये होगा कि एक जगह आपको एक वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा, जब दूसरी जगह वो वर्ड आएगा तो आपको याद अलग से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप पूरे आयत का ट्रांसलेशन याद कर लेंगे तो आप उसके बारीकियों को एक तो नहीं समझ पाएंगे, दूसरी बात आपको हर जगह एक नई चीज याद करनी पड़ेगी, रिपीटेड चीजों को भी आपको याद एक्सक्यूज मी सर एक बार सर इसको अऊज़ु बिरब्बिन नास को इसको एक बार रिपीट करना सर। बता रहा हूँ। कुल कह दीजिए अऊदु, मैं पनाह में आता हूँ, मैं सेफ्टी में आता हूँ, बिरब्बिन नास, लोगों के रब की। लोगों का जो रब है, जो लॉर्ड है यानी अल्लाह, उसकी पनाह में मैं आता हूँ, ठीक है। क्लियर है साहब? तो मैं एक आयत का 2-3 बार तर्जुमा करूंगा, वो आप जी सर। देख करना इंशाल्लाह। मलिक नास, मलिक का मतलब होता है बादशाह, नास लोग, वही से पहले वाला है, लोगों के बादशाहों की, उसी की क्वालिटी आगे चल रही है, उसके एडजेक्टिव आगे आ रहा है कि मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, मैं पनाह में आता हूँ लोगों के मालिक की, ठीक है। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, मलिक पे हम थोड़ा सा कल बात करेंगे आगे कि मलिक के जैसे एक दो वर्ड और है, कल इंशाल्लाह उसको देखेंगे। आज जो अभी आपको याद करना है इसमें से, मलिक का मतलब याद करना है बादशाह, नास का मतलब लोग, अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, कुल का मतलब कह दीजिए। रब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी जानते हैं उर्दू जानने की वजह से, ठीक है। तो इतना है आपका इसका आज 3-4 वर्ड से आपको याद करने। अभी